बिहार के तमाम जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, मेरा सलाम। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो सेकेंड बैच के जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जिनको एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम में किस टाइप का सवाल होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव नंबर कितना रहेगा, सब्जेक्टिव नंबर कितना रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना रहेगा, टोटल मार्क्स कितना रहेगा, पास मार्क आपका कितना रहेगा, टोटल मार्क्स कितना रहेगा, टाइम कितना रहेगा, इस पर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इस पर जो है आपको कोड संख्या 450 है। इसमें जो है आपका कुल पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। 3 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। इसमें लगभग आपको 31 प्रश्न जो है जो पूछा गया था, जो फर्स्ट बैच में जो ग्रामीण चिकित्सक उत्तीर्ण हुए थे, जिसमें 3 पार्ट में बांटा गया था, फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग एंड थर्ड भाग। तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, लघु उत्तरीय 15 लघु उत्तरीय क्वेश्चन था जो 2 नंबर के था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था जो 1 नंबर के था, और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन जो 5 अंक का था। तो हम बात करेंगे मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल, जिसकी कोड संख्या 450 है, जो कि पूछा गया था फर्स्ट बैच में ग्रामीण चिकित्सकों से। जिसमें पहला क्वेश्चन था, महिलाओं में सुनोनी क्षेत्र का बढ़ना तथा चौड़ा होना डैश वर्ष की उम्र में शुरू होता है। यानी महिलाओं में जो जोनी क्षेत्र का बढ़ना या चौड़ा होना किस उम्र में शुरू होता है, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका डैश दिया हुआ है, इसमें आपको भरना है। इंग्लिश में है, ग्रोथ ऑफ पेल्विस एंड विडेनिंग ऑफ हिप्स टेक प्लेस ड्यूरिंग डैश ईयर्स एमंग गर्ल्स। प्रसव के प्रथम चरण डैश में गर्भाशय पूरा फैल जाता है। प्रसव के प्रथम चरण में 3 ट्राइमेस्टर होता है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका किस चरण में गर्भाशय पूरा फैल जाता है, ये आपको भरना है। तीसरा क्वेश्चन है कि नवजात शिशु पैदा होने के कुछ दिन तक माँ के गाढ़े पीले दूध को हम क्या कहते हैं। माँ का जो बच्चे जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के कितने दिनों तक माँ के दूध से गाढ़े पीले दूध निकलते हैं और उस दूध को हम क्या कहते हैं, ये आपका भरना है। चौथा क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका किस विधि से दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन बाय डैश रूट, किस रूट से दिया जाता है। 5वां क्वेश्चन था दोस्तों, गर्भ निरोधक गोली मासिक चक्र के डैश किस दिन से शुरू करनी चाहिए। गर्भ निरोधक गोली मासिक चक्र के किस दिन से शुरू करनी चाहिए। ये आपका पार्ट 1 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसमें आपको भरने वाला था। अब आपको ऑब्जेक्टिव में ही आपको गलत या सही का टिक मार करके आपको बतलाना है। तो पहला है जो गलत है कि सही है, इसको आपको टिक मारना है। एमटीपी एक गर्भ निरोधक तरीका नहीं है। एमटीपी एक गर्भ निरोधक तरीका नहीं है। यह एमटीपी इज नॉट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। 7वां क्वेश्चन था, डॉट्स इलाज की प्रक्रिया से टीबी के इलाज को पूरा न करने वालों की संख्या में कमी आई है। डॉट्स ट्रीटमेंट हैज रिड्यूस ड्रॉप आउट केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। यानी डॉट्स इलाज की प्रक्रिया से टीबी के इलाज को पूरा न करने वालों की संख्या में कमी आई है। ये आपको टिक मारना है, गलत है या सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि डीईसी की गोली मलेरिया के इलाज में दी जाती है। डीईसी यानी डिथाइल मेथाइलबाइकार्बाजिन की गोली मलेरिया के इलाज में दी जाती है। यह गलत है कि सही है, इसको टिक मारना है। 9वां क्वेश्चन है,
बचपन में विटामिन ए की खुराक देने से विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। ये आपका जवाब देना है, टिक मारना है कि बचपन में विटामिन ए की खुराक देने से विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। यह सही है। नंबर 8वां क्वेश्चन था DEC की गोली मलेरिया के इलाज में दी जाती है, यह गलत है। नंबर 10 है कि मधुमेह की बीमारी कीटाणुओं द्वारा फैलता है, यह गलत है। अब आपका पार्ट 2 की बात करें, जिसमें आपका 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। सही जवाब देने पर 2 अंक दिए जाएंगे, जिसको आपको शॉर्ट में आपको आंसर देना है। आपको IUCD का इस्तेमाल के लाभों की सूची बनाइए। IUCD इस्तेमाल करने के लाभों की सूची बनाइए, ठीक है। नंबर 12 क्वेश्चन है, आकस्मिक गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जो आकस्मिक एटेंडम जो गर्भ निरोधक गोली खाया जाता है, इसका इस्तेमाल करने का क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है, इसको आपको लिखना है। जो महिला MTP करवाने जा रही है उसे आप क्या परामर्श देंगे। जो महिलाएं MTP करवाने जा रही है, आप हेल्थ वर्कर है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, तो आपका क्या दायित्व रहेगा और क्या उसे आप परामर्श सलाह देंगे। 14 क्वेश्चन नंबर है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कोई 4 महत्वपूर्ण दायित्व बतलाइए। आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उसको 4 महत्वपूर्ण दायित्व क्या क्या है उसके आपको लिखना है। नंबर आइए 15 क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिकॉर्ड संभालने के दायित्व को समझाइए। आप जब पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आपका इलाज होता है, तो इलाज के दौरान आपका उसका जो फाइल होता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है, आपको संभालना है। उसके दायित्व को बारे में आपको लिखना है। 15वां क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन है, फलेरिया के किन 2 संकेतों और लक्षणों को लिखिए। फलेरिया अगर किसी को हो जाता है तो उसका क्या 2 संकेत है, क्या लक्षण है, साइन एंड सिम्टम्स है, आपको उसके बारे में लिखना है। HIV संक्रमण का संचरण कैसे होता है, HIV इन्फेक्शन कैसे होता है, उसका सूची आपको बना करके लिखना है। HIV फैलने का क्या कॉजेज है, किस कारण से फैलता है, उसके बारे में आपको लिखना है। 18वां क्वेश्चन है, दृष्टिहीनता से बचाव के लिए राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाए गए उपायों की सूची बनाइए। दोस्तों, सरकार जो योजनाएं चला रही है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम भी आते हैं। उसका आपको दृष्टिहीनता के बारे में, ब्लाइंडनेस के बारे में आपको सूची बना करके उसका उपाय का सूची बनाना है। 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों की सूची बनाइए। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ये भी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसमें आपको सूची बनाना है। नंबर 20 है, आशा कार्यकर्ता के किन 2 दायित्वों की व्याख्या कीजिए। आपका जो क्षेत्र में जो आशा दीदी है, उनका क्या दायित्व होता है क्षेत्र में, उसका सूची आपको बना करके आपको लिखना है। 21वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था में नियमित जांच के दायित्व के बारे में बतलाइए। आप जब गर्भावस्था में जब चेकअप होता है गर्भवती स्त्री को, तो उसमें जो आपका नियमित रूप से जांच होता है, उसका महत्व कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है, इसके बारे में आपको सूची बनाना है। नंबर 22 क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कोई असमानता है या नहीं, उसके अवलोकन के लिए आप क्या जांच करेंगे। बच्चे जब जन्म लेते हैं नवजात शिशु में, इसमें क्या असमानता है, नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी क्या है, उसका अवलोकन करके आप उसको जांच करके आपको लिखना है। नंबर जो है आपका 23 क्वेश्चन है, अनचाहे बच्चे के होने से बचाव के तरीकों की सूची बनाइए। जो बच्चा हमारी मर्जी नहीं है, फिर भी जो बच्चा जन्म लेता है, अनचाहे बच्चा जो होता है, उसको जो है अनवांटेड, उसको अनवांटेड बर्थ जो होता है, उसको बचाव का सूची बनाइए। कैसे बचाया जा सकते हैं जो अनचाहे बच्चा ना हो। 24 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घरों का सर्वेक्षण करने के उद्देश्यों की
सूची बनाइए। आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं तो आपको घर का जो सर्वेक्षण करना है उसमें सूची आपको, उद्देश्य का सूची आपको बनाना है। 25वां क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्रोत्साहित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के बारे में लिखिए। आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, उसमें प्रोत्साहित स्वास्थ्य सेवाएं, आपका जो भी हॉस्पिटल की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके प्रदान के बारे में आप किस ढंग से उसको लाभान्वित करेंगे, प्रोवाइड कीजिएगा अपने कम्युनिटी में, उसके बारे में आपको लिखना है। 25वां क्वेश्चन था। अब आइए आपका ये पार्ट 3 की बात करें, जो कि यह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें प्रत्येक पर 5 नंबर दिए जाएंगे और इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अथवा ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है जिसका आपको दोनों में से कोई एक जवाब देना है और आपको लिखना है। 1 क्वेश्चन, अंडाशय में होने वाले किस परिवर्तन से पता चलता है कि अंडोत्सर्जन हो गया, समझाइए। ये क्वेश्चन है। या अथवा आप एक गर्भवती महिला से क्या प्रसूतीय रोग पीड़ित के बारे में पूछेंगे, समझाइए। आप गर्भवती जो महिला होती है उससे आप प्रसव से संबंधित, रोग से संबंधित आपको पूछना है। आप पूछ करके आपको समझना है और उसके बारे में आपको लिखना है और क्या आप समझाएंगे। 27वां क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के उदरीय जांच के चरणों के बारे में बताइए। जो गर्भवती महिला होता है यानी प्रेग्नेंट वुमेन होता है, उसमें जो है आपको तो पेट का जो जांच होता है उसे कितने चरणों में किया जाता है, कितने भागों में किया जाता है, उसे कितने स्टेप में किया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। या एक गर्भवती महिला को पौष्टिक भोजन के लिए आप क्या सुझाव देंगे। प्रेग्नेंट वुमेन को, गर्भवती महिला को आप पौष्टिक आहार यानी बैलेंस डाइट, संतुलित आहार हुआ पौष्टिक आहार जो आपको दिया जाता है, उसमें जो है आपको उसके सुझाव के लिए क्या सुझाव देंगे, उसके भोजन के लिए आप क्या सुझाव देंगे। नंबर 28वां क्वेश्चन है कि आप एक गर्भवती महिला की क्या आप मनोवैज्ञानिक देखभाल करेंगे, आपको समझाइए। क्वेश्चन है, या गर्भवती महिला का पहली बार प्रसव कक्ष में आने के पश्चात आप क्या अवलोकन करेंगे, सूची बनाएं। यानी जब फर्स्ट प्रेग्नेंट किसी महिला का होता है और वह प्रसव कक्ष में जाता है, ऑपरेशन थिएटर में जाता है, प्रसव जहाँ डिलीवरी होता है उस रूम में जाता है, तो प्रथम चरण में आप अवलोकन करके आपको लिखना है, आपको समझाना है। या नवजात शिशु की हाइपोथर्मिया के बचाव के उपाय बतलाइए। नवजात जो बच्चा जन्म लेता है उसको हाइपोथर्मिया और थर्मिया मैंने बात किया था, हाइपो और हाइपर। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से कम हो जाए, 94-95 आ जाए, खूब देह हाथ ठंडा हो जाए, उसको कहा जाता है हाइपोथर्मिया। अगर हाई हो जाए फीवर यानी 104-105 तो हाइपरथर्मिया उसको कहा जाता है, ठीक है। या उसको पायरेक्सिया भी कहा जाता है। उसके बचाव के लिए आपको लिखना है, हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए आपको लिखना है। नवजात शिशु को प्रारंभिक दूध कोलेस्ट्रॉल देने के महत्व के सूची। आप बच्चों के लिए जो माँ का जो गाढ़ा पीला दूध जो जन्म के 1 सप्ताह तक के आपको जो निकलता है उसमें उसका क्या महत्व है बच्चों के लिए, उसके बारे में आपको लिखना है। या शिशु को स्तनपान कराने का सही तकनीक के बारे में लिखना है। बच्चे को जो स्तनपान माँ कराती है उसका सही तरीका क्या है, क्या मेथड है, किस तरीक़ा से उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, इसके बारे में आपको लिखना है। 31वां क्वेश्चन है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को क्या क्या सेवाएं प्रदान किया जाती है। सरकार का जो योजनाएं है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, उसके अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम भी एक योजनाएं हैं जिसमें बच्चों को क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या सेवाएं प्रदान किया जाता है, उसके वर्णन को लिखना है, उसके बारे में डिटेल्स लिखना है। या नवजात शिशु की आप घर में क्या देखभाल करेंगे। अगर बच्चे जन्म लिया है, शिशु घर में है, तो आप उसके देखभाल के बारे में आप क्या क्या करेंगे, इसके बारे में लिखना है। दोस्तों, फर्स्ट बैच में जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने परीक्षा दिया था और वही एग्ज़ाम में जो पूछा गया था सवाल, उसी एग्ज़ाम सवाल का मैं आपको क्वेश्चन आप लोगों को बीच रखा हूँ, क्योंकि
क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है इसी टाइप से क्वेश्चन आप आएगा, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन टाइप इसी टाइप का रहेगा। इसमें आपको पास करने के लिए कम से कम 35 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, इसलिए आप परीक्षा दें और पास करें। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।